आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होती है, ये चीज बेसिकली हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज उसी की हम मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव करेंगे इसके लिए। अब क्या होती है सेल्फ इंडक्शन, अगर हम रिवाइज करें जो कि इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी थी। होता यह है कि फर्ज करें एक कॉइल है जिससे करंट पास हो, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस हो, तो उस कॉइल के इर्द वो कॉइल जो है वो मैग्नेट बन जाती है। कॉइल क्या, जब भी एक तार को, एक कंडक्टर को गोल शेप दे दो तो जब मैग्नेट बन जाती है तो उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड की होती हैं, अगर वो अपने ही कॉइल के अंदर चेंज हो तो वो अपने ही कॉइल के अंदर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा करती है, ईएमएफ पैदा करती है। इस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इट्स इन इटसेल्फ इज कॉल्ड, मतलब अपने इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अपने ही कॉइल के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ पैदा करना, फ्लक्स के, अपने ही फ्लक्स के चेंज होने से, तो उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। जिसके बारे में हमने डिटेल से देखा था कि वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से होती है। और इसके साथ साथ हमने क्या किया था, इस सेल्फ इंडक्टेंस वाले प्रॉपर्टी को, जो कि उस कॉइल से रिलेटेड होती है, उस प्रॉपर्टी को भी हमने स्टडी किया था, जिसके फैक्टर्स भी हमने स्टडी किए थे। आज हमने उस ईएमएफ को निकालना है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालनी है जो कि पैदा होती है, और साथ इस सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी फार्मूले को निकालना है कि कैसे हम एक कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अब अगर फॉर्मूले पे मैं आऊं तो हमने यहाँ पे देखा कि जितना ज्यादा तेजी के साथ करंट तब्दील होगा उस लिहाज से ईएमएफ पैदा होगी, और वही ईएमएफ फिर क्या है कि अपने अंदर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके अपने अंदर जो सेल्फ इंडक्शन है, जिसको हमने कहा था कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा करेगी, वो उतनी ही फिर तेजी के साथ होगी। यानी मैं अगर कहूं कि जो करंट जो कि इस कॉइल से पहले पास हो रहा था, जिसको मैं I1 कर देता हूं डिफरेंशिएट करने के लिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे जाने वाला जो करंट था वो I था, जो कि पहले से बैटरी की वजह से, बैटरी कह रहा हूँ एसी सोर्स की वजह से आपके पास मूव हो रहा था करंट, वो इस डायरेक्शन में था, जो कि I1 कह देता हूँ मैं। अब एसी सोर्स क्या है कि वो करंट जो कि जिसकी पोलैरिटी यानी चेंज होती है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, उसको एसी करंट कहते हैं, और वो सोर्स जो कि एक करंट पैदा करती है उसे एसी सोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे जितना वो करंट तब्दील होगा उस लिहाज से जो आपके पास ईएमएफ पैदा होगी वो भी उतनी ज़्यादा होगी। कौन सी ईएमएफ की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि सेल्फ इंडक्शन, या जिसको मैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कह सकता हूँ। ईएमएफ क्या है, बेसिकली करंट पैदा करने की वजह, या आप कह लें सलाहियत, वो ताकत जो करंट पैदा करती है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म ईएमएफ है। जबकि I1 क्या है, जैसे मैंने बताया, करंट, वो करंट जो पहले पास हो रहा था, जिसको प्राइमरी करंट भी कहते हैं, मतलब जो पहले सोलिनॉइड से, सॉरी कॉइल से पास हो रहा था। जबकि ये टी क्या है, टाइम। जबकि ये डेल्टा क्या है, डेल, जिसको बेसिकली ट्रायंगल जैसा है, ये क्या है, चेंज। यानी आपके पास हो क्या रहा है कि करंट का चेंज टाइम के लिहाज से क्या है, तो वो जितना ज़्यादा तेज़ी के साथ करंट तब्दील होगा उस लिहाज से ईएमएफ यानी सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जो है वो उतनी तेज़ी के साथ होगी। अब अगर इसी चीज़ को ईएमएफ को मैं आगे लेकर आऊँ, जाहिर है मुझे प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होगा कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है तो ये यहाँ से मैं इसको हटा दूँ और इसे किस में कन्वर्ट कर दूँ, इक्वालिटी में, यानी इक्वल साइन में। लेकिन ये कब होता है, जब आपके साथ एक कांस्टेंट आ जाए, और वो कांस्टेंट इस केस में, सेल्फ इंडक्शन के केस में, एल होता है, और इस एल को बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, जो कि बेसिकली प्रॉपर्टी होती है उस कॉइल की, उसके बारे में बताता है, जिसका हम जिक्र सेल्फ इंडक्शन के पुराने वाले लेक्चर में कर चुके हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, वो प्रॉपर्टी है उस कॉइल की जिससे करंट, जिसके मतलब जिससे करंट गुजर रहा है। अब ये याद रखिए जो ईएमएफ है ये ऐसे होगी कि ये जो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसको अपोज करेगी, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट तब्दील हो रहा है ना, जिसकी वजह से ईएमएफ पैदा हो रही है, ये जो ईएमएफ है ये ऐसे होगी कि ये उसको अपोज करेगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। उस चीज को बताने के लिए नेगेटिव साइन आता है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ना कि भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी ईएमएफ, वो क्यों होगी, क्योंकि असल में लेंजेस ने ये लेंजेस लॉ इस चीज को एक्सप्लेन करता है क्या, कि हमारे पास जो भी चेंज
जो कि चेंज आ रहा है जिसकी वजह से ये ईएमएफ पैदा हो रही है, वो जो चेंज है सॉरी ये जो ईएमएफ है ये उसको अपोज करता है। यही चीज़ लेंजेस लॉ ने कही थी और इसकी वजह से नेगेटिव साइन भी आता है। इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिलहाल जो हमारा काम था वो यही था कि हम इतना बता सकें कि जो चेंज है वो अपोज करता है, सॉरी जो ईएमएफ पैदा होती है वो अपोज करता है उस चेंज को जो कि इसको पैदा कर रही है, जो कि लेंजेस ने अपने लॉ में कहा था। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। आगे चलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर बात करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी हमने शुरू में कहा था कि हम निकालेंगे। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकालने के लिए हम फैराडे लॉ को लेकर आते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही तो असल में कहता है हमें कि जब अपने ही कॉइल के अंदर आप फ्लक्स तब्दील करवाते हो तो उसके टाइम के लिहाज से तो उसकी वजह से ईएमएफ पैदा होती है। ये बेसिक्स है जो कि आप कह लो एक प्रिंसिपल है, जिसके प्रिंसिपल के ऊपर ये सेल्फ इंडक्शन काम करता है कि उसी फ्लक्स के तब्दील होने से ही, अपने ही कॉइल के अंदर फ्लक्स तब्दील होने से ही ईएमएफ पैदा होती है, जो कि हम सेल्फ इंडक्शन के पहले वीडियो में डिटेल से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने उसी जो इंड्यूस ईएमएफ होता है फैराडे लॉ के मुताबिक उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस वाली वीडियो के अंदर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने डिराइव किया था, ये वाली फॉर्म जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। अब इस ईएमएफ को जो कि फैराडे लॉ के मुताबिक इंड्यूस होती है उसको इस्तेमाल करते से पहले मैं इसको थोड़ा सा तब्दील कर लेता हूँ। इसके अंदर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन ऐसे ले आता हूँ। अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है कि ये डेल बाय डेल टी है। इस एन को मैं अंदर फाई के साथ मिला लेता हूँ। क्यों मिलाता हूँ इसकी रीज़न मैं बताता हूँ। ये आपके पास एक फॉर्म आ गई, जबकि ऊपर जो हमने यहाँ पर इस फॉर्म की बात की थी इसको भी अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो ये आपके पास डेल बाय डेल टी, जो कि मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ। अब L को मैं अंदर I के साथ लिखूँ, I1 आ गया। I1 याद रखिएगा वो करंट है जो पहले पास हो रहा था। इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट की बात नहीं हो रही, वो तो I है, लेकिन जो पहले पास हो रहा था वो I1 है। अब मैंने ये क्यों किया है, अब अगर आप इसको मैं अगर यहाँ पे ले आऊँ यानी इन दोनों को कंपेयर करूँ, ये आपके पास सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है जबकि ये फैराडे लॉ के मुताबिक जनरल एक एक्सप्रेशन है। इनको कंपेयर करें तो ये और ये सेम है। देखें नेगेटिव भी आ रहा है, डेल बाय डेल टी भी आ रहा है। तो अब अगर आप देखें तो ये चीज़ें अगर इक्वल हैं, वही सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ ये भी है, इंड्यूस ईएमएफ ये भी है, बिल्कुल उसी फिनोमिना से दोनों होते हैं। ये एक जनरल फॉर्म है, ये स्पेसिफिक है सेल्फ इंडक्शन के लिए। तो ये भी आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इस फार्मूला इन दो इक्वेशन से यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं क्या करूं, कंपेयर करूं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपके पास जो एन फाई है वो बराबर आ जाना चाहिए किसके, आपके पास Li1 के, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब इसमें फाई फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, जबकि L सेल्फ इंडक्टेंस है, I1 वो करंट है जो पहले पास होता है। N क्या है, बेसिकली N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल की, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और ये आपके पास N की वैल्यू है। जबकि ये फाई क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। ताकि हम लोगों को मसला ना हो तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब हमें L चाहिए तो L अगर मैं इधर ही रखूँ यानी लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लूँ तो आपके पास अगर आप देखें तो ये जो L है इधर ही रहेगा। I1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा किधर, N फाई के नीचे आ जाएगा। तो ये N फाई ऊपर और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, I1, जिसको मैंने प्रॉपरली लिख लिया। अब अगर आप देखें तो ये वो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है जो एक कॉइल के लिए हम निकाल सकते हैं। कब, अगर N फाई और I1 हमें पता हो कि कितना फ्लक्स है इसके थ्रू और कितना फ्लक्स है इसके साथ, कितना करंट पास हो रहा है शुरू में और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, तो हम सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू एक कॉइल के लिए निकाल सकते हैं। और ये बेसिकली याद रखिएगा इस फॉर्मूले में I1 ज़रूर आ रहा है, फाई ज़रूर आ रहा है, लेकिन ये करंट पे और इस फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता। ये बेसिकली वो कांस्टेंट है जो कि किसकी प्रॉपर्टी बताता है, कॉइल की प्रॉपर्टी बताता है, जिसको यहाँ पर हमने डिटेल से देखा था, जिसमें जो फैक्टर्स थे वो नंबर ऑफ टर्न्स थे जो कि इस n नंबर ऑफ टर्न्स आ भी रहे हैं यहाँ पर, जबकि बाकी जो फैक्टर थे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कि उस कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। जबकि आगे अगर देखें तो कितना, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। और इस कॉइल के अंदर जो जिस चीज़ के ऊपर ये तार लपेटी होती है जिसको कोर ऑफ द कॉइल कहते हैं, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये चीज़ हम डिटेल में इस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब अगर यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L की यूनिट की बात करें तो आपके पास यूनिट के लिए हम माइनस साइन को फिलहाल इग्नोर करते हैं, मैग्नीट्यूड को देखते हैं। L को इधर ही रखूं मैं तो आपके पास क्या हो जाएगा कि
ये जो आपके पास डेल आई डेल टी है, ये इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये इधर से इधर इसके पास आके डिवाइड हो गया, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऊपर आपके पास क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया, जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। उसका असल में यूनिट क्या होता है, वोल्ट, जिसको कैपिटल वी से लिखते हैं। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, जबकि एस टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो आया वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। और अगर मैं, और बल्कि ये इक्वल होता है किसके, आपके पास हेनरी के, जिसको कैपिटल एच से हम डिनोट करते हैं, और जिसको लिखते क्या है, स्मॉल एच से लिखते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम है। अगर मैं इस हेनरी को डिफाइन करना चाहूँ कि 1 हेनरी किसके बराबर है, तो वो 1 हेनरी को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब आप गौर से सुनिएगा। क्या कि जब भी 1 एम्पेयर करंट, जहाँ पे क्या 1 एम्पेयर करंट 1 सेकेंड में इस कॉइल से गुजरे, और इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ पैदा हो, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो, जो कि जाहिर है हमें पता है किस तरह होगी, तो वो अगर 1 वोल्ट हो, तब आपके पास जो उस कॉइल की जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या होगी, वो 1 हेनरी होगी। तो आज हमने सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ा, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकाली, इसके साथ साथ उसका यूनिट डिफाइन, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट डिफाइन किया, और उसको डिटेल से देखा।